जमुनिया, हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन कोई दूसरी औरत अगर मिश्रा जी का अपमान करे ना, तो हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम उस दूसरी औरत के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं। और ये सबसे बड़ी सालू। मॉम, कौन है ये सब? जरा हम भी देखें। ये तो हमारे कॉलेज में पढ़ती है। ये फोटो वाली लड़की ना तुम्हारी बहन है, सौतेली बहन शालू। अरे का मैडम जी, आप हमारे भतीजों को नहीं बताए गुड्डू भैया के दूसर का फैमिली के बारे में? हम तुम्हारे पापा पे भरोसा करते हैं, पर उस लालची औरत पर नहीं। और हम वादा करते हैं, उस औरत को उसके बच्चों के समेत हमारे पापा से दूर नहीं कर दिया ना, तो हमारा नाम भी ललिता नहीं। ये काम किसी कीमत पर शाम तक खत्म होने वाला नहीं है। हमसे ही गलती हो गया जो इतना बड़ा ऑर्डर हम आपको दे दिए। आप हमारी माँ पर भरोसा रखें। अगर वो कह रही हैं कि डिलीवरी टाइम पर होगी तो जरूर होगी। यार विकी, आज उस लड़की पे है ना नजर रखना, और अगर कहीं दिख गई ना तो आज हम उसे दिखा देंगे कि हमारे डैड का इंसल्ट करने का क्या नतीजा होता है। मेरा तो आज कॉलेज आने का मकसद ही वो लड़की है, छोड़ूंगा नहीं उसे। आज पहली बार मैंने मॉम की आंखों में आंसू देखे, उनका चेहरा भूल नहीं पा रहा हूं मैं। उनके आंसू अभी भी मेरी आंखों के सामने है। यार विकी, मेरे लिए भी ये सब बहुत शॉकिंग था यार। मैं तो ये सोच के परेशान हूँ कि मॉम इतने सालों तक इन सब चीजों से अकेली लड़ती रही। लड़ती नहीं, डरती भी रही कि किसी दिन वो घटिया औरत उनकी जिंदगी ना तबाह कर दे, उनकी जिंदगी में जहर ना घोल दे। लेकिन अब ऐसा ही हो गया। अब बहुत हो गया, आज से टेबल टर्न होगा। आने दो उस लड़की को। आज के बाद उसके लिए कॉलेज का हर दिन मुश्किल होगा। बस एक बात का ध्यान रखना लकी, कि उनको पता नहीं चलना चाहिए हम गुड्डू मिश्रा जी के बेटे हैं, ठीक है? दिखाई नहीं देता क्या? हेलमेट पहने हो कि घूंघट? हमें सब साफ दिखता है, शायद तुम्हारी नजर खराब है। अच्छा तो तुम हो, तब तो सही है। एक बात कहते सुन लो, हाँ, ये जो लड़की ताड़ने का काम है ना, ये कहीं और जाकर करो, क्योंकि यहाँ तो दाल गलने वाली नहीं है। तुम ना हमको एक बात बताओ, तुम्हारा दिमाग ऐसे खराब रहता है हमेशा? लड़कियां ताड़ने के अलावा हमें कोई और काम नहीं है? हाँ? यहाँ कॉलेज में हमें कोई काम नहीं हो सकता? बुलबुल, तू चल यहाँ से। अरे क्यों फालतू में भिड़ती रहती है? हम कह रहे हैं ये विशेष ना हमें एक नंबर का लफंगा लगता है। अगर आज इसने कोई भी कांड किया ना, तो सच उस लाल सिंह का सारा गुस्सा इसी पे निकाल। बस बुलबुल, तुम्हें लड़ाई झगड़े के अलावा कुछ और काम आता है क्या? अच्छा जाओ, तुम्हारी क्लास का वक्त हो गया है, हम यहीं मीता का वेट करते हैं। ओके बाय। कहाँ रह गई तुम मीता की बच्ची? तुम भूल गई क्या आज इकोनॉमिक्स का क्लास है? अच्छा जल्दी आओ, हम तुम्हारा वेट कर रहे हैं, ठीक है? हाँ। शालू अकेली खड़ी, जाके बात करें क्या? कम से कम इतना बता देते हैं कि हमें भी शादी वादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्या करें, देखा जाएगा। चलते हैं। जी सर, आते हैं। हाय, कहाँ रह गई थी तुम? सॉरी यार, लेट हो गया।
चलिए सब के सब आज एक लड़की से मिलवाते। एक ऐसी लड़की जो आए दिन शादी के रिश्ते रिजेक्ट करती है। अब ये खुद बताएगी कि इसे किस टाइप के लड़के पसंद है। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करिए। तो इसमें से कोई पसंद है? ये वाला? नहीं, ये वाला। क्या हुआ? कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे बेचारी को कुछ समझ नहीं आ रहा, तो क्यों ना हम इसकी मदद कर दे? मदद कर दे? जरूर। एक मिनट, स्माइल करो। अरे हाँ, ऐसा करते कि इसका पोस्टर है ना कॉलेज में लगवा देते और फिर उस पे लिख देते कि वांटेड ए जोरू का गुलाम फॉर शालू। ये ले। और फिर साथ ही साथ है ना इसे सोशल मीडिया पे पोस्ट भी कर देते हैं। तो फिर इसी कॉलेज में शालू का स्वयंवर ऑर्गेनाइज करेंगे, जहां पर राजकुमारी शालू अपने राजकुमार का चुनाव करेंगी। क्यों राजकुमारी जी? और फिर इन राजकुमारी जी को घर आए मेहमानों को इंसल्ट करके भगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। बुलबुल जल्दी बाहर चलो, शालू को सब लोग छेड़ रहे हैं। क्या? हाँ जल्दी चलो। लड़कों की इंसल्ट करना इनकी हॉबी है। आज इन्हें दिखाएंगे कि इंसल्ट क्या होती है। अरे 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 राजकुमारी जी, अपनी शक्ल देखकर ना लड़कों को रिजेक्ट किया कीजिए। अरे पहले वाले को छोड़िए, हमें देखकर बताइए हम पसंद आए कि नहीं। बताओ पसंद है? राजकुमारी जी, अब तो स्वयंवर फिक्स हो गया। इस किताबों का क्या करोगे? हाँ, एक किताब से क्या होगा लक्की, इसका तो पूरा बैग ही ले लेते हैं। छोड़। कर रहे थे, आज हम प्रैक्टिकल करेंगे। ये था बुलबुलिया का धोबी पछाड़। हिम्मत कैसे हुई हमारी बहन को छेड़ने की?
बाहर से तो Stop it! What is this nonsense? क्या चल रहा है ये सब? हाथ कैसे लगाया तुमने? बंद करिए सब। क्या जाहिल बनाइए? मैं ये इनडिसिप्लिन बर्दाश्त नहीं करूंगा। और आप लोग क्यों खड़े हो? चलिए जाइए अपने अपने क्लासेस में। अरे ये गिफ्ट तुम देखे ही नहीं। देखते हैं क्या है इसमें। हाय हो दादा, सोने का हार। गजब मैडम जी, गजब। पर हम भी ना पूरे बौझक हैं। क्या जरूरत था लक्की विक्की के सामने मुंह खोलने का? पता नहीं मैडम जी आगे जाके हमें मुंह लगाएंगी भी या नहीं। जमुनिया, तुझे ना आगे का खेल सोच समझ कर खेलना होगा। रंजू भाभी के आगे तो 400-500 की ही बात होती है और यहाँ लाखों के नीचे बात नहीं होती। हमें ना आज के लिए मैडम जी से माफी मांग लेनी चाहिए। हाँ। हेलो हेलो मैडम जी, हम आपसे सारी बोलने का मन कर रहा था। सॉरी किस बात के लिए? ओ मैडम जी, हम बच्चा लोगों के सामने कुछ ज्यादा ही बोल गए ना। आपका सीक्रेट ओपन हो गया हमसे। कोई बात नहीं ननन जी, मैंने अपने दोनों बेटों को संभाल लिया है। और वैसे भी सीक्रेट आज नहीं तो कल तो समझ में आने ही वाला था, आज ही आ गया। हमारा गिफ्ट कैसा लगा? एकदम लल्लन टाप। अरे अब आपको ऐसे ही गिफ्ट पे गिफ्ट मिलते रहेंगे ननंद रानी। आप बस अपना ननंद होने का फर्ज निभाते रहे। मैडम जी, आप एक बार ऑर्डर तक कीजिए, फिर देखिए हम आपके लिए क्या करते हैं। वैसे भी मैडम जी आपके सामने और अंजू मेरा मतलब है कि वो दूसरी औरत की क्या हैसियत है? हाँ? और वैसे भी वो अपना घर खींच तान के चलाती है। हमारी तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे तैसे अपना घर चला कैसे लेती है। घर में कोई मर्द नहीं है, ये करती क्या है रंजू? और क्या करेगी मैडम जी, वो भाड़े पे छोटा सा सिलाई सेंटर खोली है और छोटी मोटी सिलाई करके अपना घर चलाती है। और क्या करेगी? हेलो हेलो मैडम जी, क्या हुआ? कुछ नहीं। हाँ, मैडम जी अब क्या बताएं, हमारे मिस्टर का ना नौकरी छूट गया है, तो बस आप ही हमारा सहारा है। आप बोलेंगे तो आसमान से तारे भी तोड़ कर लाएंगे आपके लिए। आसमान से कुछ नहीं तोड़ना है ननंद रानी, बस किसी को मिट्टी में मिलाना है। आप इंतजार कीजिए, हम जल्दी फोन करेंगे आपको, ठीक है? लकी विकी, हद होती है बदतमीजी की है। अब तुम लोग कॉलेज की लड़कियों को परेशान करोगे? सर हमने कुछ नहीं किया। आप इन लड़कियों को जानते नहीं है। जानते नहीं है तो तुम्हें बता दो ना कैसी लड़कियां हैं हम। बुलबुल चुप कर। लकी विकी, मैं सब समझता हूँ किसकी गलती है और कितनी गलती है। मैं तुम लोगों को वार्निंग दे रहा हूँ, अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, नहीं तो ये बात बहुत आगे तक जाएगी। बात तो आगे जाएगी सर, पुलिस कंप्लेंट करेंगे इनके खिलाफ, छोड़ेंगे नहीं, हम बता रहे हैं। पुलिस कंप्लेंट? अरे तुम दोनों ने मुझे परेशान किया है और अब ये पुलिस। दी, अगर आप हमें रोकती नहीं ना तो पुलिस तो क्या, मम्मी के पास जा रहे होते। मम्मी मम्मी मारा मुझे। चुप रहिए। सॉरी सर। लकी विकी, तुम लोग पुलिस में क्या कंप्लेंट करोगे? एक लड़की को परेशान कर रहे थे और उसकी बहन ने तुमको पीट दिया। निकलो यहाँ से, जाओ। अभी तो जा रहे हैं सर, लेकिन इन्हें हमसे पंगा लेना महंगा पड़ेगा, बता रहे हैं, छोड़ेंगे नहीं किसी एक को भी। चलो निकलो। चलो बॉयज, मुलाकात होगी। जाओ जाओ। बुलबुल, आप लोग भी अपनी क्लास में जाइए, इन लड़कों से अलर्ट रहिएगा। जी सर। मीता तुम भी जाओ, बैग दे दो। ठीक है। अरे तुम्हें तो चोट लग गई है, चलो पहले फर्स्ट एड ही कर लेते।
विशेष है ना दी, ये सब कुछ उसी की वजह से हुआ है। लकी, विकी, विशेष सब आपस में दोस्त है, उसी ने सबको बताया होगा। सीधी बैठ तू पहले, तेरी सुई एक पे अटक जाती है क्या? और विशेष ये सब क्यों करेगा? क्यों करेगा? उसकी ईगो हर्ट हुई है, उसे लगता है कि आपने उसे रिजेक्ट किया। कहीं दिख जाए ना मुझे तो उसे और उसकी ईगो दोनों को ऐसा हर्ट करेंगे। कैसे तुम हमें हर्ट करती हो? अच्छा वह यहीं दिख गए, अभी डेमो दिए देते। बुलबुल जाने दे, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। देखिए, आप जो सोच रही हैं ना, वैसा कुछ नहीं है। हमका तुम्हें एकदम चोमो दिखते हैं। देखिए, हमें इस बारे में कोई बात नहीं करनी है, और किसने किससे क्या कहा ये जानने में भी हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं। तू चल बुलबुल। बेटा तुम ना हमारी नजरों में आ गए हो। बेफालतू की गलत फहमी पाल रखी है। ठीक है, कोई बात नहीं, हमको भी कोई शौक नहीं है अपनी सफाई देने का। अरे बुनिया, सारा खाना ऑलिव ऑयल में बना है ना? जी मैडम जी। वेरी गुड। क्या चल रहा है मिश्रा जी? अरे आज आप जल्दी आ गए। तो क्या है कि हमारी मीटिंग जल्दी खत्म हो गई, तो सोचा आपकी सेवा में हाजिर हो जाए। ओ बालो, अच्छा किया। कितने दिन के बाद हम दोनों साथ में लंच करेंगे। आइए बैठिए। हाँ, एक मिनट, हमने खीर बनाई है, हम लेकर आते। फिर इसका क्या करें? मोहन चाचा, आते जाते रहिएगा, लेकिन अगली बार ये लिफाफे मत लेके आइएगा। भैया जी, 2 दिन से ये बैग गाड़ी में पड़ा हुआ था, कुछ तो करना पड़ेगा। आप अगर कहे तो ये पैसा रंजू भाजी को वापस दे दें। रंजू के पैसे? ये सब क्या हो रहा है? रंजू के पैसे यहाँ क्या हो रहा है मिश्रा जी? नहीं भाजी, ये पैसा रंजू भाजी को नहीं देना है, बल्कि वो ये पैसा भैया को वापस दे दी है। क्या? आप बैग रखो और जाओ। जी। मिश्रा जी, रंजू के यहाँ से पैसे आए, इसका मतलब आप रंजू को भी पैसे देते थे? ये सब क्या कर रहे हैं आप? और क्यों कर रहे हैं? इन लिफाफों में तो कितने सालों से पहले से अभी तक की डेट है। मतलब हमें लगा 14 साल से आप हमारे साथ हैं मिश्रा जी। आप तो डबल ड्यूटी निभा रहे थे। उस औरत को पैसे भेज रहे थे, उससे मिल रहे थे, और हमें सब कुछ पता भी नहीं है। अब तो ऐसा लगता है कि ये जो जिंदगी हम जी रहे हैं वो एक सपना है, हकीकत तो कुछ और है मिश्रा जी। सच सच बता दीजिए मिश्रा जी, ऐसा क्या क्या है जो हम नहीं जानते? अरे आप हर बात को आखिरी बात काहे बना देती हैं? इतने सालों में हम उससे नहीं मिलने गए थे, और हम पैसे इसलिए भेजते थे क्योंकि हमारी माँ वहां रहती है, एक तोता बेटा है मुझकी। वो सब तो ठीक है मिश्रा जी, लेकिन ये बात हमें क्यों नहीं पता? आपने हमें क्यों नहीं बताया? क्या हम मना करते आपकी माँ को पैसा भेजने से? आपने हमें समझ के क्या रखा है मिश्रा जी? ललिता जी, अगर हमने आपको नहीं बताया, इसका मतलब ये नहीं कि हमने बात छुपाया है। छुपाई है आपने मिश्रा जी।
हम आपके बच्चे की माँ बन चुके थे, तब भी हमें नहीं पता था कि आप शादीशुदा हो। इससे बड़ी बात क्या छुपाएंगे आप हमसे? बोलिए। हमें अपने परिवार, हमारे संस्कार और परवरिश पर पूरा नाज है। बहुत घमंड है ना उसे अपने बच्चों की परवरिश पर। अब हम उसके रिश्तों के धागों को ही खोल देंगे। अगर लड़ाई जीतनी हो तो सामने वालों को कमजोर साबित करो, फिर चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। ये दुनिया सिर्फ जीतने वालों को सर पे बिठाती है। तुम्हें हर लड़ाई अच्छे से लड़नी है, फिर उसमें या तो तुम जीतोगे या सीखोगे, लेकिन हारोगी कभी भी नहीं।